जोधपुर। ये शहर राजस्थान की सन सिटी कहलाता है। इसे मरुभूमि भी कहा जाता है, यानी बंजर रेतीली जमीन। लेकिन यहाँ के सांगासनी गांव में एक युवा दंपति इस सूखे बंजर रेगिस्तानी इलाके को वन भूमि में तब्दील कर रहा है। जब हम जंगल की बात करते हैं तो सभी समझते हैं हरा भरा होगा, लेकिन यहाँ जंगल उस तरह का नहीं है। यहाँ उग सकने वाली कुदरती वनस्पति है, छोटे पेड़ पौधे और कांटेदार झाड़ियाँ। हम चाहते थे कि जब लोग इसका नाम लें तो एक खास छवि उभर कर आए, इसलिए हमने इसे मरुवन कहा है। रेगिस्तान का जंगल जो हरा नहीं भूरा होता है, सफेद और घने बितान वाले पेड़ इस जंगल में, इस मरुवन में बहुत कम होते हैं। 1930 के दशक में जोधपुर के महाराजा ने सूखे से बचे रहने वाले मैक्सिकन पौधे के बीजों का छिड़काव कराया था। उससे जमीन तो हरी भरी हो गई थी, लेकिन देसी पौधे भी नष्ट हो गए थे। ये पौधे यहाँ करोड़ों सालों से उग रहे थे। फिर 2018 में सामाजिक उद्यम एफ्रोस्ट ने अपने वृक्ष विशेषज्ञ गौरव और उनकी सहयोगी व पत्नी वर्षा को राजस्थान भेजा। गौरव और वर्षा गुर्जर का काम था थार रेगिस्तान के इस कोने में फिर से जंगल उगाना। जैसे ही हमने उसे हटाया तो घास की एक खास प्रजाति उगाई। लोग उसे डाबड़ा कहते हैं। उस घास के पनकते ही बया आ गई। आप यहाँ घोंसले देख सकते हैं और अंदर तो बहुत सारे हैं। बया सिर्फ इसी घास से अपना घोंसला बनाती है। एक परदेसी प्रजाति को हटाने भर से मरुवन में इकोसिस्टम फिर से बहाल हो गया। उन्हें मेक्सिको से आए घुसपैठी पौधे से छुटकारा भी पाना था और ऊपरी मिट्टी को और लचीला भी बनाना था। लेकिन जब पौधे हटा दिए गए तो मौसमी बाढ़ से बचाव के लिए स्थानीय पौधे लगाना और जरूरी हो गया। दरअसल ये फ्लड प्लेन का यानी कछार का इलाका है। यहाँ सालों से बाढ़ आती रही है, लेकिन उससे निपटने के लिए बेर और खैर जैसी प्रजातियां लगाई गई। ये एक बहुत गहरी जड़ों वाला पेड़ होता है जो मिट्टी को थामे रखता है और इलाके में पानी का भराव नहीं होने देता। मरुवन खारे पानी की दो नदियों मिथड़ी और लूनी के बीच आबाद है। दोनों नदियां रेगिस्तानी जंगल के काम नहीं आती। ऐसे में एक भरोसेमंद जल स्रोत बनाने की जरूरत थी। इस इलाके में हर साल मानसून में 300 मिलीमीटर बारिश होती है। गुर्जर दंपति ने इस बरसाती पानी का इस्तेमाल करने का फैसला किया। नए जंगल के पास तालाब खोदे गए, जिससे साल भर मिट्टी को नमी मिलती रही। ये तालाब हमने बनाया है। हम इस पूरी जमीन पर तालाबों और नहरों का जाल बनाना चाहते थे ताकि सिंचाई पर निर्भर न रहना पड़े। जैसे कि इस तालाब की बात करें, इस तालाब के लिए नमी का स्तर यहाँ तक आ जाएगा। अगर हम यहाँ कई सारे तालाब बना दें तो हमारे पास बहुत से नमी युक्त क्षेत्र हो जाएंगे। इस आधार पर हम कुछ वनस्पति उगाएंगे और इस स्तर की नमी से कुछ वनस्पति खुद ब खुद उगाएगी। 4 साल में एफ्रोस्ट ने इस रेगिस्तानी इकोसिस्टम में करीब 40 देसी पौधे फिर से उगा दिए हैं। इसके लिए उन्होंने जंगल को फिर से उगाने की लोकप्रिय जापानी तकनीक मियावाकी अपनाई। इस इलाके की कुदरती वनस्पति में 70% घास और 30% झाड़ियां हैं। तो ऐसा नहीं है कि दक्षिणी हिस्से में या मध्य भारत में जो मियावाकी का जंगल होगा वैसा ही जंगल यहाँ भी दिखेगा। लिहाजा जो पेड़ हमने लगाए हैं ये झुंड की तरह हैं। एक बड़े पेड़ के आसपास 10-15 झाड़ीदार पौधे होंगे। फिर उन झाड़ियों के आसपास 20-25 किस्म के घास और दूसरे पौधे उगाए जाएंगे। 20 to 25 grasses and other seedlings that we'll be planting. प्रोजेक्ट का दूसरा मुख्य हिस्सा रहा है स्थानीय लोगों और नए जंगल के बीच संपर्क कायम करने का। जैसे नए जंगल के भीतर बेकार पड़े कुएं को फिर से चालू करना और उसका पानी गांव वालों के साथ बांटना। जब स्थानीय लोगों ने पाया कि प्रोजेक्ट से उन्हें फायदा है तो वो भी उसमें शामिल हो गए। मैम, इसमें हमने चूने का प्लास्टर करने के बाद में हमें इसमें एक तो आपको पानी का फ़ायदा अच्छा मिलता है। जो पानी है वो छन के आता है और पानी भी अच्छा रहता है इसके अंदर।
और दूसरी बात जो भी है इसमें दीमक वगैरह जो भी है कीड़े वगैरह इस पानी में इसमें नहीं लगते हैं। और चूने के प्लास्टर के बाद में हमें ये भी पता लगा कि इसका जो नीचे वाला पानी है वो अंदर से अपने ऑटोमेटिक आ रहा है, नीचे से कुआं अपना पूरा कच्चा है, ऊपर का प्लास्टर चूने का है। गुर्जर दंपति ने तेजी से फैलते जंगल के संरक्षक के रूप में गांव वालों को जोड़ा। उन्होंने महिलाओं को देसी और घुसपैठी पौधों में अंतर कर पाने की ट्रेनिंग दी। इस तरह वो प्रोजेक्ट की कामयाबी में सक्रिय भूमिका निभा सकती हैं। ये पहले मैं बीज नहीं तोड़ते था, पे हमें तोड़िया बीज तो भेड़ा करिया, भेड़ा करके खट्टा कर दिया। पहले मैं नहीं करता था बीज, वो भैया सिखाया था तो तोड़िया बीज एंड भेड़ा करिया, हम खट्टा कर दिया। यहाँ औरतें जंगल में गांव वालों के मिलने बैठने की जगह बना रही हैं। गाय के गोबर और मिट्टी की मदद से इसे तैयार किया जा रहा है। रेगिस्तानी तपिश में ये पारंपरिक तरीका बड़े काम का है। ट्रेनिंग कोऑर्डिनेटर के रूप में वर्षा गुर्जर ने स्थानीय कला और कारीगरी को बढ़ावा देने के लिए लोकल सामग्रियों का इस्तेमाल करने वाले अभियान शुरू किए हैं। बेसिकली ये मुझे एक आर्ट लगता है, यूज़फुल बना सकते हो और कितने कम रिसोर्सेज आप यूज़ कर सकते हो। तो हाँ, ये एक इन लोगों से इनके साथ रह के उनसे बात करके ये पता चला कि हाँ, ये सारी चीज़ें हम खुद कर भी सकते हैं। मरुवन एक मिसाल है कि कैसे एक समग्र तरीके से बर्बाद इकोसिस्टम को फिर से खड़ा किया जा सकता है, जिसमें पानी, मिट्टी, वनस्पति, वन्य जीवन और लोग सब काम आते हैं। आबाद होते जंगल की अहमियत स्थानीय समुदाय समझ चुका है। लोग इस इकोसिस्टम की देखभाल ऐसे करते हैं जैसे खुद की जमीन हो।